ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वेयर यू डोंट हैव टू डू एनी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मैम हम अच्छे खासे तरीके से कर चुके हैं। नाउ लेट्स डू लिखने वाले क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में 100% आएंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Define human capital and human capital formation. Name any two source of human capital formation. ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिफाइन करो और उसके दो चीज भी बताओ जिससे हम लोग पैसे की मशीन बना सकते हैं इंसान को। हाउ आर यू गोइंग टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर? कैसे लिखेंगे बताओ? बताओ जल्दी बच्चा, कैसे लिखेंगे जल्दी से? ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इस पूरे पोर्शन को? इस पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर से आपको ये पूरी वीडियो, आपको जितनी भी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो आप इसको कर लेते हैं फटाफट से। देखो सिंपल सी बात है बच्चा, जब भी इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुना ओके, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इंप्रूव्स एंड बिकम्स अ ग्रेट एसेट नोन एज ह्यूमन कैपिटल। अगर मैं ये सेम चीज अगर आपको हिंदी में बताऊं, अगर ये सेम चीज मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझाऊं, तो बच्चा जब भी किसी इंसान को एजुकेशन के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म में और मेडिकल केयर के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि उसके एजुकेशन की फीस, उसके ट्यूशन का फीस, उसके बुक्स का खर्चा, ये सब चीजों में जब भी पैसा इन्वेस्ट होता है तो पॉपुलेशन हमेशा क्वालिटी वाली होती है और जिससे वो देश के लिए ग्रेट एसेट बन जाते हैं और इसी कोई बच्चा ह्यूमन कैपिटल बोलता है। राइट, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन अब व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ताकि उनको और एजुकेशन और ज्यादा एजुकेशन और हेल्दी, तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। और दो सोर्स तो आपको पता ही है मैम, दो सोर्स है। अगर हम किसी भी इंसान को अच्छी एजुकेशन देंगे और उसका हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारा रख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आराम से, बहुत इजीली मैम ये हम कर सकते हैं आंखें बंद करके। मेंशन 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इवन विद एग्जांपल। क्या हमने मल्टीपल टाइम्स नहीं करा है? क्या हमने मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ा है? 3 सेक्टर बताने हैं आपको। मेंशन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो भी एग्जांपल्स के साथ। ओके okay? चलो वेरी गुड एवरीवन, वेरी नाइस। सो अच्छा, इसका हम लोगों को सबको पता है ना बच्चा। इफ यू राइट इट दिस वे, ठीक है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखोगे, दैट इज 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क का। और आपको कुछ इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। मार्क्स तो सबके आ ही जाएंगे, पास तो सब हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको अच्छे से आंसर लिखना भी पड़ेगा। अब हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं तो सबको पता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड दी प्राइमरी सेक्टर रेस्पेक्टिवली। अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में मैम इट प्रोड्यूसेस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, एवरीथिंग विच हैज प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। जो भी नेचर ने हमको चीजें दिया है, अगर वो नेचर ने हमको दिया है, नेचर ने क्या दिया है हमको? नेचर ने एनिमल्स दिए हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैम हम लोग पेंसिल से ड्रॉ कर रहे थे, शेर निकल के आ गए, हम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे थे, काउ निकल के आ गई। दैट इज नॉट इट इज हैपनिंग, राइट। हमारे पास सॉइल है जो नेचर ने हमें दिया, हमारे पास बारिश है जो नेचर ने दिया, हमारे पास सन है जो नेचर ने दिया, जो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोडक्शन होती है, सारी चीजें। सो नेचर ने जो दिया है बच्चा, वो हमेशा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना ही मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी होता है, जो कि इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में किया जाता है। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? चलो कोई एग्जांपल दे सकते हो आप लोग मुझे अभी राइट नाउ इन द क्लास इटसेल्फ? चलो जल्दी से मुझे बता दो, क्या आप मुझे कुछ सेकेंडरी
सेक्टर के एग्जाम्पल दे सकते हो? जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, जो क्लास 10th में भी आएगा आपको परेशान करने। कोई बच्चा है जो हमें एग्जाम्पल दे सकता है? यस, सुमित्रा, वेरी गुड बच्चा। मेकिंग ऑफ ब्रेड। एनीबडी एल्स? ब्रेड बनाना, बिल्कुल सही है। तो ब्रेड किससे बनती है? ब्रेड आटा ब्रेड से बनती है, मैदा से बनती है, ब्राउन ब्रेड जो है बहुत सारे मल्टीग्रेन से बनती है, ओट्स की ब्रेड बनती है ना, बहुत सारे। सो ये जो सारी चीजें होती हैं बच्चा, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, ठीक है, शुगर केन से हम लोग क्या बना रहे हैं? शुगर बना रहे हैं, ठीक है, शुगर बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अब जितना वैल्यू एक गन्ने का होता है उतना शुगर का होता है कि नहीं? शुगर का वैल्यू ज्यादा होता है ना बच्चा। आप लोग वीट से, है ना, वीट से क्या बना रहे हो? वीट से आप बिस्किट भी बना सकते हो, आटा बिस्किट बना सकते हो, आटा मैगी बना सकते हो, है ना, आटा ब्रेड बना सकते हो। तो ये सब कुछ किस में आता है? ये सब कुछ आपका इधर ही आता है। ओके, ये किधर आता है बच्चा? इधर ही आता है, ठीक है, इधर ही आता है ये। फैब्रिक से, आप फैब्रिक से मान लो कि आपको टेक्सटाइल है आपके पास, ठीक है, तो टेक्सटाइल से आप क्या बनाओगे? मैम टेक्सटाइल से हम टी शर्ट बना लेंगे, शर्ट बना लेंगे, पैंट बना लेंगे। तो ये सबको जो चीजें बनानी पड़ती है, जो भी चीज बनानी पड़ती है बच्चा, वो हमेशा सेकेंडरी सेक्टर में आती है, ठीक है। देन वी आर टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में बाकी बचा कुछ सब कुछ आ जाता है। अब जो लोग वो टी शर्ट, वो शुगर केन, शॉपकीपर, सारे लोग जो भी काम कर रहे होंगे, जो भी इंसान किसी को काम में लगा हुआ है और उसमें कोई सर्विसेज इंक्लूड है, वो आपके घर पर डिलीवरी करने आ रहा है, वो आपके घर पर साफ सफाई करने आ रहा है, वो आपके कुछ भी एक्स वाई जेड काम करते हैं, वो कारपेंटर हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, कुछ इलेक्ट्रीशियन है, एनीथिंग दैट इज देयर बच्चा, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इवन डॉक्टर टीचर्स भी इसी में आ जाते हैं, एजुकेशन भी इसी में आता है, हेल्थ भी इसी में आता है, डॉक्टर भी टर्शरी सेक्टर में आता है, इंश्योरेंस वाले लोग भी आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ बच्चा स्मूथ ट्रांजिशन करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में, कि कितनी जल्दी आपकी चीजें मेरे पास पहुंचे। अब मान लो पोटैटो से हमने चिप्स बना ली, लेकिन चिप्स पड़े हुए फैक्ट्री में, कौन पहुंचाएगा? मैम जो लोग सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में आप काम करेंगे, ठीक है। गेट इट एवरीवन? कोई डिफिकल्टी? वेरी गुड अवनी। एनीबडी फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? चलो, वेरी नाइस। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड व्हाट आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जस्ट अपने मन में सोच लो कि इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, फिर जब आप लिखने लगोगे तो आपके आइडिया, आपका ब्रेन आपको खुद आइडियाज देने लगेगा। बताओ क्या लिखोगे आप इस क्वेश्चन में? Define economic activities. Highlight the two type of economic activities. क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? एनीथिंग दैट इज बीइंग डन, है ना श्रेयांश बच्चा? एनीथिंग दैट इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज हो रही है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिनके पीछे कोई प्रॉफिट छुपा हुआ है, जिनके पीछे कोई पैसा छुपा हुआ है। आ जाओ, इसको कैसे करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच एड वैल्यू टू नेशनल इनकम, ठीक है, जिनमें हमें इनकम नजर आ रही है, वो नेशनल जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है बच्चा। तो अब जब आप लोग, जब भी आप कोई ट्यूशन ले रहे हो, आप कोई क्लासेस ले रहे हो, आपके लिए आपने उसके लिए कोई फी पे करा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। जब आप मान लो कि आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, आपके पापा आपके लिए खाना बना रहे हैं, या आपके पापा आपके लिए कुछ कर रहा है, आपकी मदर आपके लिए कुछ कर रही है, तो दैट डज नॉट कम अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जब आप घर में किसी के लिए कुछ काम करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा चाय बनाने का लोग पैसा लेते हैं, लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो चाय का पैसा देंगे, घर में चाय पीने का, कॉफी पीने का, बॉर्नविटा मिल्क पीने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा इंक्लूडेड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो इकोनॉमिक वैल्यू में ऐड करता है। अब दो टाइप की कैसे होती है मैम? एक मार्केट एक्टिविटी होती है, एक नॉन मार्केट। मार्केट एक्टिविटी में अगेन रेम्यूनरेशन होता है, मतलब पैसा होता है। आप इसमें बच्चा इनकम भी लिख सकते हो और मनी भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वर्ड इन टर्म्स ऑफ कि मैम ये हमें डिफिकल्ट लग रहा था ऐसा कुछ, तो आप मनी लिख देना, सिंपल, विच इंक्लूड्स मनी, बस। इन रिटर्न में पैसा मिलेगा, वो मार्केट एक्टिविटी, ठीक है बच्चा। ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट में पहुंच गए और आपने मोमोज भी खा लिए और मोमोज वालों को पैसे नहीं दिए, आपने कपड़े भी खरीद लिए, कपड़े वाले को पैसे नहीं दिए, या फिर आपने सारे मार्केट से जो मन करा उठा के जल दिए। मैम वो बैग लगे हुए थे ना स्टॉल में, मैंने बैग उठा लिया, अरे मैम वो चश्मा मुझे अच्छा लगा था, मैं चश्मा उठा लिया।
वो फिर दुकान वाले तुमको फ्लाइंग चप्पल रिसीव कर देंगे, है ना? तो बच्चा जब भी आप मार्केट जाते हो तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, और जहां पर पैसा वहां पर मार्केट। लेकिन कुछ होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिनमें प्रोडक्शन बच्चा सिर्फ और सिर्फ सेल कंजम्पशन के लिए होता है, और प्राइमरी प्रोड्यूसर ही अपनी चीजों को बहुत बार कंज्यूम भी कर लेता है और खुद ही की चीजों को बहुत बार खा पी भी लेता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चा फार्मर है ना, फार्मर क्या है, फार्मर अपने लिए तो कर ही रहा है, लेकिन खुद से थोड़ी ना पैसा लेगा। अगर उसने वीट का प्रोडक्शन किया तो मैं तो खुद से भी पैसा ले लूंगा, नहीं। अब मान लो कि मुझे अपने किसी कजन को पढ़ानी है, सिक्सटी क्लास 10 में है, ठीक है, वैसे मेरा एक कजन है भी, ठीक है, वो आता रहता है लाइव क्लास में ना, अगर मैं उसको घर पे पढ़ाऊंगी तो ऑब्वियसली उससे कोई पैसा नहीं लूंगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बच्चा अगर किसी और को, वो मेरे घर पे पढ़ने आएगा या कोई मेरे घर पे पढ़ने आता है, तो मुझसे पैसा लेती हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर कोई एनजीओ थोड़ी ना है कि यहाँ पर सारी चीजें फ्री में मिल रही है आपको। तो यहाँ पर बच्चा जिनमें कोई पैसा नहीं होता है, सेल्फ कंजम्पशन की होता है, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। इसके एग्जाम्पल भी आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी विद 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। मतलब 3 पॉइंट में बताओ कि क्या डिफरेंस है। मतलब मैम ये तो सीधा सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया, हाँ जी बच्चा, ये 3 मार्कर हो गया सीधा सीधा। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, सिंपली आपसे पूछा है, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। वेरी गुड श्रेया बच्चा, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये देखो आंसर आपके सामने। मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं विच इंक्लूड द प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ गुड्स, जहां पर बच्चा आप चीजों को क्या कर रहे हो, खरीद भी रहे हो और उनको कंज्यूम कर रहे हो, जिसके लिए आपको या तो कोई प्रॉफिट कमाना पड़ेगा या कोई पैसा देना पड़ेगा। अ टीचर टीचिंग इन स्कूल, अ मैन वर्किंग इन अ बैंक, बैंक में काम करने जाता है लोग तो उनको उनके बदले में उसका पैसा मिलता है। एक टीचर स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो उनको बदले में उसका पैसा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है बच्चा, ये इसमें पैसा नहीं होता है। ये वैसे एक एक्सचेंज सिस्टम है जहां पर सेल्फ कंजम्पशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रोडक्ट्स और सबसिस्टेंस फार्मिंग, जहां पर लोग अपने ही खेत में काम कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, खा रहे पी रहे और मोगली की तरह जंगलों में घूम रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। वेरी गुड, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, आपको इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वाला है ये क्वेश्चन। हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अनएजुकेटेड वंस। बताओ बच्चा जल्दी से। How are children of educated parents are different from those of uneducated ones? Because मैम ऑब्वियसली जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो उनको पता होता है, तो ये पूरा कंपैरिजन का चार्ट है, ये आप पूरा पढ़ लेना, इसको पूरा समझ लेना, एंड देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है बच्चा। एग्जैक्टली exactly. चलो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हाउ यू सपोज टू पर्टिकुलरली डू द आंसर। चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड बिकॉज देयर पेरेंट्स नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। वो बच्चे की बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं, वो उनको अच्छी जॉब्स भी दिलाते हैं, वेल एजुकेटेड कर देते हैं, बिकॉज वो खुद भी बहुत अच्छी जॉब्स में है। एजुकेटेड पेरेंट्स पता है कि उनको अपने बच्चे को सेल्फ स्टडीज में हेल्प करनी पड़ेगी, तो उनको एजुकेशन का वैल्यू पता है। वेर एज बच्चा एक अनएजुकेटेड पेरेंट को नहीं पता है कि वैल्यू क्या होती है एजुकेशन का, उनको हाई अच्छा खाना देना उनको नहीं पता है, बिकॉज उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है, बिकॉज दे आर जनरली एम्प्लॉयड इन हाउस होल्ड वर्क, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस एजुकेशन की समझ नहीं पाते। अनएजुकेटेड पेरेंट्स आर नॉट एबल टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे सेल्फ स्टडीज में वो उनको हेल्प नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें आपको लिख के आने पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी।
चलो, मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का बच्चा क्या ही होगा, ऑब्वियसली वो अच्छा अच्छा ही चाह रहा होगा, तो अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दो। मैम देखो आंसर का हमने क्या बोलते हैं बच्चे, इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, तो एक अच्छा आंसर कितना अच्छे से बच्चे ने इंट्रोड्यूस किया है सारा का सारा। सो इंट्रोडक्शन किया है, अरे तुम मत लिख के आ जाने, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूँ। फिर 3 मेन पॉइंट्स लिख दिए और देखना 3 आउट ऑफ 3 इजिली मिल जाएंगे इस बच्चे को ना। बच्चा वो इंप्रूव करता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर, ऑब्वियसली इसमें लिखा हुआ है कि सब लोगों को टाइम से जो भी उनको जरूरत है, वट एवर ट्रीटमेंट दे नीड, अगर उनको अच्छे से टाइम से मिल रही सारी चीजें तो वो हेल्थी रहेंगे। न्यूट्रिशनल सर्विस भी ज्यादा फोकस करेंगी, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनको मिड डे मील जैसे स्कीम्स चलाना, उनको टाइम टू टाइम अच्छा खाना देना, कम रेट पर अच्छा खाना देना, और नर्सेज डॉक्टर्स और बेड्स का भी रेशियो इंप्रूव हो ताकि हेल्थ सिस्टम को और अच्छा कर सके, क्योंकि आपको वो तो पता ही है डॉक्टर्स और पुलिस हमारे पास सबसे कम है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ स्टेटस क्या है इंडिया में, आप बताओ क्या है। ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से, हेल्थ स्टेटस क्या है हमारे पास अभी। व्हाट इज द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। क्या है हमारा हेल्थ स्टेटस, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है, बस चल रहा है मैम जैसे चल रहा है। यस प्लीज एवरीवन, व्हाट इज द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। चलो आ जाओ, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इंडिया ने अपना काफी अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो कर लिया है, एंड ऑल्सो द मैन पावर रिक्वायर जितना भी होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर पर, हर चीज में हम डेवलप कर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी इंक्रीज हुई है, जो कि अराउंड 68 ईयर्स तक लोग आराम से जी पा रहे हैं इंडिया में, विच इज ऑब्वियसली नॉट टू हाई, मतलब बहुत लो ही है समझेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है, जो कि 147 था 1951 में, और 37 पहुंच गया था बच्चा 2015 में, विच इज ट्रेमेंडस, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है ये। क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो बच्चा, क्रूड बर्थ रेट जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है, अब ज्यादा से ज्यादा बर्थ रेट जो है और डेथ रेट में काफी ज्यादा हमें सेम ड्यूरेशन में इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रहा है। सो हेल्थ स्टेटस इन जनरल हम कह सकते हैं कि पहले से अच्छा हो गया, पहले से हम लोग अच्छा कर रहे हैं हेल्थ वाले सेक्टर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, unemployment leads to low income and low savings, and hence low demand and low production. This is identification of a depressed economy. Support the statement with 3 arguments. बताओ आप लोग कैसे करोगे इसको। अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है बच्चा, वो लो इनकम की तरफ आपको लेके चले जाती है, सही बात है। जब कोई काम ही नहीं कर रहा होगा तो उनके घर में पैसा ही नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो सेविंग्स नहीं होंगे, और सेविंग्स नहीं होंगी तो बच्चा क्या होगा, उनकी डिमांड्स ही नहीं होंगी कुछ, तो इकोनॉमिक डिप्रेस हो जाएगी। अब जब चीजों की डिमांड होती है तभी तो कुछ चीजें बनती है ना। मान लो कि अगर रोटी चावल लोग खा रहे हैं तो मार्केट में मिल रहे हैं, है ना, लोग फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट मिल रहे हैं, और अगर नहीं डिमांड करेंगे तो नहीं बनेंगे, बिकेंगे नहीं, खराब हो जाएंगे, और प्रोडक्शन भी फिर कम होगा। तो ओवरऑल अगर लोग बेरोजगार होते हैं तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बहुत सारे पोर्शन पर। बताओ आप इसको आंसर को समझ रहे हो। ठीक है बच्चा, समझ रहे हो, वेरी नाइस। देन इसका एक्सप्लेनेशन देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इन फॉलोइंग वेज। देखो मैन पावर वेस्ट हो रही है, हमारे पास इतने सारे लोग हैं लेकिन लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो बर्डन बनता जा रहा है, वही लाइबिलिटी बनता जा रहा है, जो हमने चैप्टर की इनिशियल स्टेजेस में पढ़ा था। तो बच्चा वो क्या बनते जा रहे हैं, वो लाइबिलिटी देश के लिए बनता जा रहा है। द क्वालिटी ऑफ द लाइफ of an individual as well as the society is adversely affected. The feeling of hopelessness among the youth is there. टाइम पीरियड जो बच्चा, जो लोग बिल्कुल भी जो टाइम टाइम नहीं कमा पा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे, तो उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा, अगर किसी इंसान के 10 साल 5 साल 8 साल वेस्ट हो गए हैं बेरोजगारी में, लाइक उसको जॉब नहीं मिली है, पांच, तो उसकी लाइफ के 5 साल वेस्ट हो गए। वो 5 साल लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता था। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। Thus, increase unemployment is a great, great, great indicator of depressed economy. तो yes, definitely जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो बच्चा, कि मैम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी, वो अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएगा, वो देश पर बर्डन हो जाएगा, वो कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। जो भी आपको इस टाइम इस पर्टिकुलर चैप्टर से मेरी स्टोरी याद आ जाए, कुछ भी अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड वो लिख रहे हो, तो वो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आप एग्जैक्टली ऐसे लिखो, यू कुड राइट आंसर इन योर ओन लैंग्वेज अनटिल अनलेस उसमें से कुछ चीजें एनसीईआरटी से गिवन है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन का भी बहुत सुंदर सा आंसर है।
In what way is human capital superior to other sources like physical capital? How a large population turned into productive asset? देखो सिंपल सी बात है बच्चा, जब हम नहीं थे, मतलब जब ह्यूमन बींग्स नहीं थे तब भी अर्थ तो था ना। अर्थ पर ह्यूमन बींग्स के आने की वजह से अर्थ और ज्यादा लोगों ने अच्छा बना दिया, बुरा बना दिया, या फिर इंटरवीन कर दिया। जो भी सारी चीजें हो रही है वो ह्यूमन बींग की वजह से हो रही है। फिजिकली तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट थी, रोड्स भी मैम हमने बनाई है, बिल्डिंग्स भी हमने बनाई है, लेकिन वो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी। तो लेकिन ह्यूमन बींग के आने से क्या हो जाता है, चीजें हमेशा बढ़ रही हैं, चीजें हमेशा डेवलप हो रही है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एक्सप्लेन करना है आपको। चलो आ जाओ, इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर सोर्सेज लाइक फिजिकल कैपिटल। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैम ह्यूमन कैपिटल ही है जो हमारे पास फिजिकल कैपिटल अवेलेबल है या जमीन अवेलेबल है, उसका ह्यूमन बींग्स ही तो फायदा उठाते हैं। ह्यूमन बींग्स ही रेलवे बना रहे हैं, ह्यूमन बींग से बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, ह्यूमन बींग से इतनी फास्ट जो है गाड़ियां बना रहा है, ह्यूमन बींग से स्कूल बना रहा है, ह्यूमन बींग से एजुकेशन बना रहा है। तो ह्यूमन बींग इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। और अगर ह्यूमन बींग बच्चा नहीं होंगे, कुछ उनको स्किल्स नहीं होंगे, उनके एजुकेशन नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ह्यूमन के पास दिमाग नहीं डेवलप होता तो आग नहीं बनती, आग नहीं होता तो पका हुआ खाना नहीं खाते, और पका हुआ खाना नहीं खाते तो बॉडी अच्छे नहीं होती, बॉडी अच्छे नहीं होती तो काम अच्छा नहीं करते, और काम अच्छा नहीं करते तो कुछ भी नहीं करते। फिर मैम फालतू में ऐसे जिंदा होते और मर जाते, ठीक है, एक लाइफ नहीं बना पाते। सो बच्चा, पेन से लेके बेसिक चीज, पेन किसने बनाया, हमने बनाया, ठीक है। यूट्यूब किसने बनाया, इंसानों ने का आइडिया था। इंस्टाग्राम किसका आइडिया है, इंसानों का आइडिया था। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूमन। तो बच्चा ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स ऑल टुगेदर। ओके, देखो तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एसेट बनेगा, सही बात है। स्किल सिखाया भाई, पूरा उसको पाइथन सिखाया, कोडिंग सिखाया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज कराए, फिर बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, बढ़िया पैसा कमाया, फिर बढ़िया जॉब मिल गई, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। एम्फेसाइजेस ऑन एकेडमिक एंड वोकेशनल कोर्सेज कराओ बच्चों को, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराओ लार्जर सेक्शन को, सब लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाओ, एजुकेशन दो, गरीबों को भी दो, अमीरों को भी दो, सबको एजुकेट करो, ठीक है बच्चा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ बेसिकली वही स्टोरी आपके पूरे चैप्टर में लिखी हुई है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ आप क्या क्या लिख सकते हो उसमें, ठीक है, मुझे पॉइंटर्स बताना सब लोग अलग अलग। एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन का क्या ही रोल है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन मतलब तुम, और कैपिटल मतलब पैसा। तुम और पैसा कैसे कमाओगे, इसमें एजुकेशन का क्या रोल है, बस ये पूछा, बताओ। कहां से आया कहां को जाए। ठीक है, चलो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन दी पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैम द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एज फॉलो। देखो, एजुकेटेड लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं अपार्ट फ्रॉम अनएजुकेटेड पीपल। ऑब्वियसली बात है बच्चा, एक बात बताओ, एक टीचर है जो स्कूल में बैठ के पढ़ा रही है, ठीक है, और एक बहुत लेबर है, एक डेली वेज लेबर है जो बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहा है, वो इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, लेकिन सैलरी किसकी ज्यादा होगी, टीचर की, है ना। एक इंजीनियर की सैलरी ज्यादा होती है, जबकि लेबर जो उस बिल्डिंग को बना रहा होता है वो बहुत कम पैसा कमा रहा होता है। बिकॉज बच्चा जो भी चीजों में नॉलेज लगती है वो चीज का पैसा भी ज्यादा मिलता है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एक रिक्शा पुलर आपको उतनी मेहनत से पुल करता है, इतना बॉडी का स्ट्रेंथ लगाता है, तब भी हम उसको 10 से 5 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जो भी वॉट एवर द डिस्टेंस अकॉर्डिंगली पे करता है। रादर देन बच्चा जब कोई एक एसी के ऑफिस में फुल कंफर्टेबल होकर बैठा उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ एजुकेटेड पीपल, बिकॉज ऑफ दिस थिंग विच यू हैव हियर। ये है ब्रेन, ये आपको यूज करना और इसको आपको यूटिलाइज करना है प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने में। लिटरेट पॉपुलेशन एसेट होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। पढ़े लिखे जो लोग होंगे वो हमेशा एसेट होता है, दे नो एवरीथिंग, दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और वहीं पर इलिटरेट पॉपुलेशन लाइबिलिटी होती है। हायर प्रोडक्टिविटी होती है पढ़े लिखे लोगों की, उनको अपने सारे रास्ते पता होते हैं,
उनको सारी अपॉर्चुनिटीज पता होती है, वो एक जाल में फंसे नहीं रहते हैं, है ना। इट प्रोवाइड्स न्यू एस्पिरेशन, डेवलप्स वैल्यू ऑफ लाइफ, contributes to the growth of society. It enhances the national income as well and culture richness and the efficiency of the governance. अगर अच्छे लोग गवर्नमेंट में जाएंगे तो गवर्नमेंट भी अच्छे से काम करेगी, गवर्नमेंट में ही खराब लोग चले जाएंगे तो गवर्नमेंट कैसे अच्छा काम करेगी। दैट इज हाउ अच्छा यूपीएससी में इतना टफ सिलेबस होता है, इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, तब जाके आप एक अच्छा ऑफिसर बनते हो। बिकॉज अच्छा ऑफिसर मतलब अच्छा देश, और अच्छा देश मतलब अच्छे लोग, अच्छे लोग मतलब अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट मतलब सब लोग खुश, सब लोग खुश मतलब ज्यादा पैसा, खाना पीना सब बढ़िया मिलेगा। ठीक है, चलो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। चलो 5 मेन फीचर बताने हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग वो 6 to 14 ईयर्स एजुकेशन वाला पूरा पोर्शन है। ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर के एज ग्रुप के 5 फीचर बताने, कर लेंगे हम लोग इसको। कर लेंगे बच्चा हम इसको। डिस्क्राइब 5 मेन फीचर ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के 5 मेन फीचर बताने, 5 मेन फीचर बताने, जल्दी से बताओ, लिख लो जल्दी से सारी चीजें। मैम इसके फीचर आर एज फॉलोइंग, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन इंप्रूव हो जाए बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। अभी एलिमेंट्री एजुकेशन और ये एज ग्रुप सीधा एनसीईआरटी से, टीचर को लगेगा ऑलरेडी ऐसा आंसर लिखोगे तो हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको पता है एनसीईआरटी में क्या लिखा है। इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है? बिल्कुल, जो पूरे इंडिया के लिए गवर्नमेंट होती है और स्टेट और लोकल के साथ भी पार्टिसिपेट करती है ताकि हर एक जगह पर यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, एलिमेंट्री एजुकेशन हर बच्चे को मिले, क्योंकि वो बच्चा हमारे लिए देश के लिए क्या है, एसेट है। देन ये बच्चा बहुत सारे बैक टू बैक आपको कैंप्स में लेके जाता है, कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करता है, सो दैट बच्चा लोग ज्यादा से ज्यादा आए और नई नई चीजें सीखे और जल्दी जल्दी वो जॉब भी लग जाए। मिड डे मील जैसी स्कीम भी इसका पार्ट है, इंट्रोड्यूस इसी के अकॉर्डिंगली हुआ है ताकि बच्चे वहीं पर अपना न्यूट्रिशन स्टेटस भी पूरा कर लें। ये सारी की सारी जो भी बच्चा हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखते हैं, ये हमारे देश का भविष्य भी ठीक करते हैं, फ्यूचर को भी ठीक करते हैं और ये फर्दर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पवन बच्चा वी हैव ऑलरेडी डन सन हो गया हमारा ऑलरेडी बहुत सारा रिविजन। ठीक है, चलो अब बता दो जल्दी से, अब थोड़े से आंसर हैं जो आप 1 वर्ड में दोगे। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, आंसर बोलो जल्दी से फटाफट से। सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड फॉर विच एज ग्रुप? सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड फॉर विच एज ग्रुप? श्रेया वेरी गुड, संध्या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड श्रेयांश, वेरी गुड रोहित। बच्चा 6 to 14 याद रखना। ठीक है, 6 to 14 इज द एज ग्रुप जहां पर जिनके लिए बच्चा ये एज ग्रुप के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SSA भी कहा जाता है। कभी आप लोग अगर किसी रूरल एरिया में ट्रैवल करोगे तो बहुत सारी दीवारों पर भी इसके ऐड होते हैं जहां पर एक बच्ची पेंसिल पर बैठी होती है। कभी अगर आपने नोटिस भी किया हो तो सर्व शिक्षा अभियान पर एक ऐसे पेंसिल बनाई हुई है, ये इसका ऐड है और इस पर एक बच्ची क्यूटी पोटैटो सी बैठी होती है आपके जैसी। कभी देखना ध्यान से, इसका आइकन है, इसका सिंबल है सर्व शिक्षा अभियान का, देखना जरूर कभी। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं ये लोग, बताओ। देखा है ना आपने, वेरी गुड, है ना, अब आपको समझ आ गया होगा, वो सर्व शिक्षा अभियान का आइकन है। बोलो जल्दी से, हु आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड? हाँ, रोनित बच्चा, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि या तो वो लोगों को जॉब मिल रही है तो वो उनको पसंद नहीं है। मतलब सोचो कि किसी इंसान ने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, उसको पियोन की जॉब मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे, है ना बच्चा। सो जहां पर या तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है या फिर जो भी चॉइस उनके पास है
वो उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल से काफी कम है ना बच्चा। अगर कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, तो ऑब्वियसली वो पियोन का काम कैसे कर सकते हैं, दे आर सो एजुकेटेड। सो इसीलिए ज्यादातर एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बिकॉज उनको उनकी लेवल की जॉब्स नहीं मिल रही है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। दोज पीपल हु डू नॉट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आर वर्किंग बिलो इट स्किल आर कॉल्ड एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। पढ़े लिखे हैं, या तो बच्चा उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है बिकॉज उनके जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बहुत कम लेवल की जॉब मिल रही है, इसीलिए वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, या वो चॉइस से करना भी नहीं चाहते। दैट इज देयर। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो सब बच्चे कर लेंगे, और प्लीज इसका आंसर आप बहुत ध्यान से भी करना। ठीक है, इसका आंसर बच्चा बहुत ध्यान से भी करना। लिस्ट एनी टू एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद प्राइमरी सेक्टर। ऐसी दो एक्टिविटीज बतानी है आपको जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। बताओ। संध्या, वेरी गुड बच्चा। आयुष, very good. And then we have Shreyansh. And then on the other hand we have boys. देख ही पा रहे हो कि दो कैटेगरी के बॉयज हैं हमारे पास। एक जो है जिनको अलग ही एंटी सोशल एलिमेंट वाला बिहेवियर करना रहता है क्लास में, कुछ नहीं पढ़ना है, और एक तरफ है सिंसियर बच्चे, है ना, जो कि प्रॉपरली आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया। सो बच्चा, अब आप इसमें कोई भी एक्टिविटी लिखोगे वो प्राइमरी से, और प्राइमरी में हमेशा कुछ ना कुछ नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी ही होगी। तो जो भी नेचुरल एक्टिविटी है, नॉट आर्टिफिशियल और क्रिएटेड बाय मैन। ठीक है, अब नेचुरल में क्या होता है मैम, जिसमें हमने जैसे कि एग्रीकल्चर में किसका हेल्प ले रहे हैं मैम, नेचर में मिलने वाला पानी का हेल्प ले रहे हैं, नेचर में मिलने वाली सॉइल का हेल्प ले रहे हैं, नेचर में मिलने वाले फोटोसिंथेसिस का हेल्प ले रहे हैं। फॉरेस्ट्री में अगेन वही सारी चीजें। एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल हमें नेचर ने दिया, हमने उसका शिप का वूल काट लिया, है ना, काउ एंड जो भी सारे ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन कर लिया, उसको मैम हम लोग कंज्यूम करते हैं, चीज, बटर, मक्खन, मलाई एंड पनीर खाते हैं, राइट। और फिर फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री मतलब बच्चा जो हेन वगैरह है, एग्स वगैरह का पूरा फार्मिंग है। माइनिंग एक्टिविटी जिसमें भी नेचर यूज हो रहा है। अब मैंने तो आपको दो पूछा था बच्चा, लेकिन वी हैव सो मेनी, तो इनमें से आप वॉट एवर यू रिमेंबर आपको वो याद रखना है। ज्यादातर बच्चे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ही लिखते हैं 99%। ठीक है, ये बिल्कुल 100% फिक्स फिनोमिना है कि 99% बच्चे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ही लिखते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, और ये रहा सामने आपके। चलो बताओ जल्दी से, जापान ने सबसे ज्यादा किस चीज में इन्वेस्ट किया होगा? बताओ, जापान ने किस चीज में इन्वेस्ट किया है? जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। पिसिकल्चर, यस बच्चा, पिसिकल्चर मतलब फिशेज से रिलेटेड जो भी सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे एग्रीकल्चर, पेसिकल्चर, सेरिकल्चर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास होते हैं एक्टिविटी। एजुकेशन में किया है, तो एजुकेशन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, वेरी गुड। वी कुड ऑल्सो कॉल इट एज ह्यूमन कैपिटल, एज सिंपल एज दैट। दोनों में कुछ नहीं डिफरेंस है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स कलेक्टिवली। ठीक है, पीपल एज अ रिसोर्स, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। तो बच्चा उसने, आपको पता है जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, नेचुरल रिसोर्स नहीं है। और आपको पता है कि कितना भयंकर डैमेज हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। हिरोशिमा और नागासाकी वाली स्टोरी आपको याद है? हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा दिए थे यूएसए ने, और काफी डिजास्टर्स था। आज भी बच्चा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है जापान के लोगों में, जहां भी बहुत सारे एरिया में बर्थ इफेक्ट्स होते हैं, अच्छे बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग सो वेल इन देयर इंडस्ट्री। मतलब अपनी कंट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को पैसे की चलती फिरती मशीन बना दिया। नाउ सो डिसिप्लिन, सो हम्बल। अगर आपको कहीं जाना है, दुनिया का आपका ड्रीम सिटी है, दैट शुड बी जापान ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब ये बताओ जल्दी से, ये तो सबको ही कर लेंगे, हर कोई बच्चा कर लेगा। नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स। बताओ बच्चा। हाँ, लिटिल बॉय एंड द फैट मैन, वेरी गुड। चलो बताओ जल्दी से। मैम मेरा नाम लिख दो। किस खुशी में ब्रो? हाँ, वेरी गुड श्रेयांश, दैट वाज 6th of August and then 9th of August. वेरी गुड। नेम टू फैक्टर ऑन विच द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स। सिंपल सी बात है। नहीं बच्चा, ग्रो एंड डेथ रेट इज नॉट द करेक्ट आंसर। वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पॉपुलेशन का
ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है वो, ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब परफेक्ट पॉपुलेशन। देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट, तो वो ऑप्टिमम है, परफेक्ट लेवल है। जैसे ही बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है तो फिर वो इनबैलेंस हो जाता है। आपसे सिंपल सी बात है भाई, एक बात बताओ, पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी करनी है, अगर किसी भी चीज की क्वालिटी अच्छी करनी है तो उसको दो चीज सिखा दो, बढ़िया से उसको पढ़ाना लिखाना सिखा दो और कुछ स्किल सिखा दो। सिंपल, या तो उसको पढ़ा दो या फिर उसकी हेल्थ अच्छी कर दो, सिंपल, दो चीजें कर दो। ठीक है, स्किल्स भी सिखा सकते हो, नॉलेज भी दे सकते हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सब, है ना। किसी भी इंसान को नॉलेज दे दो। क्या तुमको लगता है कि नॉर्मल आप जो है बिना पढ़े 2 करोड़ का पैकेज लगेगा तुम्हारा? है, 2 करोड़ की जॉब लग जाएगी? आप पागल हो गए हो क्या? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल सीखनी पड़ेगी, है ना, कोडिंग करनी पड़ेगी, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यस, हेल्थ एंड एजुकेशन जो बोल रहा है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हेल्थ और एजुकेशन ही तो है इनडायरेक्टली। अगर कोई इंसान अच्छा लाइफ जी रहा है, लाइक वो आराम से मैम 80 ईयर्स तक टच कर रहा है, कितना हेल्दी था, अब वो लिटरेसी भी 100% है, एजुकेशन ही तो होता है लिटरेसी, दोनों चीज एक ही बात लिखी हुई है। ठीक है, चलो बताओ, हिंट दे देती हूँ मैं आपको इसमें। वो जो एज ग्रुप अभी हमने पढ़ा था वो उसी से रिलेटेड है, कंपलसरी एजुकेशन वाला पोर्शन पूछ रहा है, जहां पर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट ने काफी साथ दिया है। बता दो, एक 6 साल का बच्चा कहाँ ही पढ़ने जाता है? स्कूल में मैम, प्रेप में तो नहीं है अभी, वो प्ले स्कूल में भी नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं श्रेया बच्चा, जल्दी से बोलो। विशाल, वेरी गुड। अरे दक्ष ब्रो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? वाई आर यू हैविंग बीफ? आंगनवाड़ी नहीं है रे आंसर। समीक्षा, अरे सर्व शिक्षा, सर्व शिक्षा। समीक्षा याद आ रही भाई, अरे तुम्हारी क्लासमेट के बारे में नहीं पूछ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान इज द करेक्ट आंसर, सब शिक्षा अभियान 6 to 14 ईयर्स के बच्चे, 6 साल से 14 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कीम चलाई जाती है। चलो बताओ आंसर। व्हाट स्टेप इज टेकन टू इंक्रीज एडमिशन इन टेकन प्राइमरी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन के लिए बच्चा क्या क्या सरकार ने दाव पैंच लगाए हैं? बताओ जल्दी से, कौन कौन से दाव पैंच लगाए हैं सरकार ने सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए? कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? बताओ जल्दी से। हाँ जी एवरीवन, मिड डे मील स्कीम, यस करेक्ट है। मिड डे मील स्कीम के साथ साथ और भी थोड़ी बेसिक चीजें, आरटी दैट इज राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन डाला, मिड डे मील स्कीम डाली हमने, और बहुत सारे ब्रिज कर दिए कोर्सेज को कि बच्चा 8th 9th 10th 11th क्लास में ही कुछ कोर्सेज सीख ले, सो दैट वो वहीं से जॉब करना भी स्टार्ट कर सकता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकता है। चलो बताओ जल्दी से, इसका एम क्या था? 1 वर्ड ज्यादा है अभी, अभी और डिस्क्रिप्टिव आएंगे, जल्दी से पहले इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? बोलो फटाफट से, क्या होगा? हमारे बीचों बीच क्वेश्चन आए। व्हाट इज द मेन एम ऑफ मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स? क्या एम क्या था? लोग बच्चों को मिड डे मील स्कीम का लालच क्यों दे रही थी गवर्नमेंट? यार तुम लोग कितने फनी हो लिटरली। चलो एक ना, अभी ना इसके बाद एक जोक सुनाना, ठीक है? मैं देखती हूँ सबसे बेस्ट जोक कौन सुनाएगा इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम एक जोक सुनाएंगे एक दूसरे को। तो इम्प्रूव अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ स्टूडेंट, ऑब्वियसली बच्चा, ताकि बच्चे अटेंडेंस करे, आए स्कूल में। मैं बताती हूँ क्या होता था। पहले बच्चे ना स्कूल पहुंचते थे 7 बजे, ठीक है, 7 बजे पहुंचते थे, और जब 10 बजे या 11 बजे उनका वो होता था, क्या बोलते हैं उसको, लंच टाइम होता था, रेसेस होता था, तो वो घर भाग जाते थे, और घर भागने के बाद आते ही नहीं थे। कुछ तो उनके पेरेंट्स बोलते नहीं थे कि हाँ ठीक है जितना पढ़ लिया ठीक है आ जाओ, तो बच्चे घर भाग जाते थे, जिसकी वजह से उनका बेटर हाफ जो 2 बजे तक का स्कूल है वो रह जाता था। तो सेकंड हाफ में उनकी पढ़ाई नहीं होती, तो गवर्नमेंट ने बोला ब्रो इनको घर यहीं पे खाना देना शुरू करो, ये कहीं नहीं जाएंगे, जिससे इनकी अटेंडेंस भी इंप्रूव हो जाएगी और इनका अच्छा खाना भी मिलेगा। और ये मिड डे स्कीम आजकल बहुत अच्छे काम कर रही है, इसमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर कोई धांधली ना हो तो बहुत अच्छा पैसा सरकार देती है। चलो लेट्स टॉक अबाउट सम जोक्स, यार तुम लोग कुछ जोक सुनाओ बढ़िया सा। ठीक है चलो, किसी के बजाय कोई बढ़िया सा जोक। हाँ एग्जैक्टली मरियम, वेरी गुड बच्चा, बिकॉज दे डू नॉट वांटेड कि बच्चा वापस घर चले जाए, है ना। शायरी वायरी तो छोड़ो यार।
ठीक है, अच्छा जो होगा तो मैं फिर वो सबको सुनाऊंगी। घर चले जाते थे ना, अरे मैम अब नहीं आऊंगा मैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, है ना, मेरे दादाजी का स्कूल है, अब मैं जा रहा हूँ। अभी कर सकते हैं हम लोग ऐसा, अरे मैम कूट कूट के भूत बना देंगी। ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से। एक जोक नहीं आता यार तुम लोगों को, पहेली। हाँ रिडल्स का गेम चल रहा है ना यहाँ पर, तो चलो व्हाट आर नॉन मार्केट एक्टिविटी, जल्दी से बोलो। व्हाट आर नॉन मार्केट एक्टिविटी, जल्दी से बोलो, एक जोक नहीं आता यार तुम लोगों को ढंग का, हद हो गई। ठीक है जल्दी से बोलो, व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर बोलते हैं कि मैम आप तो मजाक ही नहीं करते हो। मैम मैं अभी जोक नहीं सुना सकता, कल मेरा एग्जाम है। ठीक है भाई, यही बहुत बड़ा जोक हो गया कि कल एग्जाम है और तुम यहाँ चैटिंग कर रहे हो, पढ़ लो जाके, है ना। वेरी गुड श्रेयांश बच्चा, वेरी गुड। अ मदर कुकिंग फॉर हर चिल्ड्रन इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जो प्रॉफिट के नहीं की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है श्रेया। So we have Shreyansh and Shreya, absolutely. Those activities which are done for self consumption is called as non-market activities. For example, mother cooking at home. ठीक है, यहाँ पर एक, अरे यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो एग्जामिनर खुशी के मारे पागल हो जाएगा और अपनी सीट पर नाचने लगेगा। चलो अब कोई बता सकता है हाउ प्राइमरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, एनीबडी? चलो बताओ, ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाउ इज प्राइमरी सेक्टर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर कैसे डिफरेंट है सेकेंडरी सेक्टर से, बताओ बच्चा। दोनों के फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज अलग हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी वाला जो पोवर्टी वाला चैप्टर बच्चा हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर रहा है। देखो प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें, प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड डायरेक्टली विद नेचुरल रिसोर्सेज, बट सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज से चीजें आती हैं और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश या सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, वेयर एज सेकेंडरी सेक्टर में टेक्सटाइल्स आते हैं, आयरन स्टील और शुगर इंडस्ट्री या पेपर वगैरह बनाने वाले इंडस्ट्रीज आते हैं। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, हाउ एजुकेशन हेल्प्स इन फॉर्मेशन इन ह्यूमन कैपिटल, बताओ। हाउ एजुकेशन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन कैसे हेल्प करती है ह्यूमन कैपिटल में? चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। यहां पर आपको याद रखना है, through education a person has all round development by which he could master the knowledge and skill. It makes a person suitable to perform nice job and get respectful salary, and obviously बच्चा नए नए ऑप्शंस भी आपके लिए खुल जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के। सो यस एजुकेशन और स्किल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस पहले मुझे यस और नो में बता देना, एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगी आपके लिए। डज हेल्थ ऑल्सो अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लाइक एजुकेशन, क्या हेल्थ भी रोल करती है ह्यूमन कैपिटल में? शकार और विलास की स्टोरी याद कर लेना बस, जस्ट यस और नो में मुझे आंसर दे देना। ओके okay? यस करती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, बिल्कुल करती है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। यस देखो, क्योंकि हेल्थ भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना एजुकेशन। अगर कोई इंसान बच्चा एजुकेट तो कर लेगा, मतलब अपने आप को बहुत अच्छी एजुकेशन तो ले लेगा, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करेगा, वो बहुत 24 घंटों में से वो 18 16 17 आवर्स पढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देगा, तो क्या फायदा उस एजुकेशन का? कोई फायदा नहीं है। सो हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हेल्थ ही बच्चा अच्छी क्या करेगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी को प्रॉमिस करेगी। ओनली अ हेल्दी पर्सन विल गिव हिज ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन प्रोडक्शन एंड ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अब बच्चा मैं ही हूं यहाँ पर, मान लो कि मैं रोज रोज बीमार हो जाती हूँ,
या मुझे बहुत सारी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, कभी ये कभी वो, तो मैं सिलेबस ही आपका टाइम से नहीं करा पाऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगी, मैं आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो आप लोग बोलोगे मैम पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते, मैम तो अनहेल्दी इतना रहती है। तो बच्चा डेफिनेटली उससे प्रोडक्टिविटी पर फर्क भी पड़ता है, एंड ऑब्वियसली अनहेल्दी पर्सन लाइबिलिटी बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बच्चा वो ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट ही समझा जाता है, ठीक है, वो वेस्ट ही समझा जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। सो इट इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी एज वेल, ठीक है। अब ये सारे शिक्षा अभियान आप इतनी बार कर चुके हैं, इसको आप आराम से मक्खन मलाई की तरह कर सकते हो। अब आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ गया, मतलब इसके प्रोविजंस भी बताओ, 5 पॉइंट भी बताओ, इसका शॉर्ट नोट भी बताओ, सब कुछ बताओ, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया, इसको आप एक बार जरूर देख लेना, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो अब दोबारा से हमारे पास जो है एक और क्वेश्चन आया, थोड़ा घुमा के आया, लैंग्वेज घुमा के आया, लेकिन आंसर सेम रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? पैसे की चलते फिरती मशीन बनाना, मतलब, ठीक है। पैसे की चलती फिरती मशीन बनाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना बच्चा। यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल वैसे तो लिखा हुआ है। When the existing human resource is further developed by spending on making the workforce more educated and healthy, it is called as human capital. Like physical capital, it also increases the productivity of a country. सिंपल सी बात है बच्चा, बहुत ही सिंपल सी बात लिखी हुई है, तो इतनी सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, इतनी सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कर लोगे आप लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे हम लोग इस पूरे पोर्शन को, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। ये पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन है। मार्केट एक्टिविटीज पे के लिए, प्रॉफिट के लिए, रेमुनरेशन के लिए, मतलब पैसा पैसा पैसा। ये प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस। डॉक्टर, इंजीनियर, रिक्शा पुलर एक्सेट्रा, ये सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी खुद के कंजम्पशन के लिए होती है। ये मेनली इसमें आप रॉ मटेरियल का प्रोसेस करते हो, खुद के पास ही रख लेते हो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है मार्केट से रिलेटेड। और बच्चा जैसे कि किचन का गार्डन बनाना, गार्डनिंग करना, घर पे खाना बनाना है, कुछ वॉलंटरी काम करना है, सब नॉन मार्केट एक्टिविटीज है, ठीक है। चलो, नाउ वी हैव, बताओ इसका आंसर बोलो। वाई डोमेस्टिक सर्विस ऑफ हाउस वेमेन नॉट ट्रीटीज एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जो वेमेन घर पर डोमेस्टिक काम करती हैं, घर का काम करती हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम क्यों नहीं कहते हैं मैम? बताओ, ये डाउट्स भी आते होंगे आपको वैसे। हाँ, वेरी गुड श्रेया, श्रेया वेरी गुड बच्चा। मार्केट इज इक्वल टू प्रॉफिट और नॉन मार्केट इज इक्वल टू जो है सेल्फ कंजम्पशन। देखो, अब इंडिया में मोस्टली वुमेन जनरली ओके, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जनरली विमेन ही डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग और फूड को देखती थी, कपड़े, वॉश, यूटेंसिल्स वगैरह। सो बच्चा इसीलिए वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रही जिसका उनका पैसा मिल रहा है, और इसके दो रीजन है, बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और उसका वैल्यूएशन बच्चा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट और एड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। उनका ये काम करने से कोई पैसा कमा नहीं रहा है, तो हम उसको इकोनॉमिक्स में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुली रिटन। सो जो भी घर में काम करते हैं बच्चा, वो अपने घर को संभालने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए काम करते हैं, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन काम करते हैं। वो जो फीलिंग होती है ना, उसके लिए, जो फैमिली का एक बांध के रखने वाला फीलिंग होता है इसलिए। लेकिन लोग तो फिर वही समझ जाते हैं कि अरे लड़कियों का काम तो होता ही है, ये है ना, पूरा का पूरा उसको जो है मार्जिनलाइज कर देते हैं। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है बच्चा। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देन वील बी डन। अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल एविल है, बताओ भाई कैसे? मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सोसाइटी को तो बुरा कर ही रहा है, लेकिन वो आपके आर्थिक तो है ही, और वो सोसाइटी में भी बहुत बड़ा एविल है, दुश्मन है हमारा, बताओ कैसे? बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो, नाउ लेट्स सी इसका आंसर। सबसे पहले सिंपल सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, वो आपको जाल में फंसाते चले जाएगा, जो हमने करा था। द सोसाइटी इज डिप्राइव्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कुछ भी काम नहीं है। अनएम्प्लॉयड पीपल कुड हैव प्रोड्यूस, वो लोग भी काम कर सकते थे, लेकिन वो बन नहीं रहा है।
अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड पर्सन के लिए और सीरियस होते हैं, बिकॉज उन्होंने तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया था, अब उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल प्रॉब्लम भी है, जो सोसाइटी में अनरेस्ट लेके आता है, टेंशन लेके आता है, और फ्रस्ट्रेटेड क्लास ऑफ सोसाइटी बिल्ड हो जाती है, और इससे लोग भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, लोग बच्चे परेशान होते हैं। तो यस डेफिनेटली बच्चा, बेरोजगारी दोनों तरफ की प्रॉब्लम है। एंड देन वी हैव आवर लास्ट सेशन, क्वेश्चन का लास्ट जो है सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। 5 ऐसे स्टेप्स बताओ बच्चा जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को सोसाइटी से खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैम अच्छी एजुकेशन दो, ठीक है। उसके बाद बच्चों को स्किल सिखाई जाए, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में खोली जाए, नई नई फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट दे बच्चों को सीखने के लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो है इंश्योरिंग परलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू द नीडी वन, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चलती है वो जरूरत के लोगों तक पहुंचे, सो दैट दे विल बी सपोर्टेड, ठीक है। बस ये हमारा आज का सेशन था, इतना आज के सेशन में हम लोगों को चीजें कवर करनी थी, ठीक है बच्चा बाड़ीज। ओके, इतना आज हम लोगों को कवर करना था, इतना हमने बहुत अच्छे से आज के सेशन में चीजों को कवर किया, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सेशंस मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।